आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के शुरुआती 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कन्या राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली जो बनी है उस पर 1 से लेकर 7 मई के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपके व्यय भाव में केतु, वहीं आपके रोग भाव यानी छठे भाव में राहु देव की मौजूदगी रहने वाली है। सप्तम भाव में शनि मंगल की युति रहने वाली है वैवाहिक भाव में। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध की प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो बुधादित्य नामक राजयोग भी आपके आयु भाव में बना हुआ है। भाग्य भाव में शुक्रदेव भाग्येश होकर प्रभावशाली अवस्था में रहेंगे, ये भी बहुत ही बेहतर अवस्था है। और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो मई के इस पूरे 7 दिनों में बड़े ग्रहों का भी परिवर्तन नहीं होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में किन मामलों में आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है और कहां पर संभल कर आपको चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में गुरु की मौजूदगी है और कर्म भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान, शोध कार्यों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, वैज्ञानिक हैं, इन सभी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक विचारधारा के साथ निरंतरता पूर्वक कार्य करने की सलाह है कन्या राशि को दे रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि गुरु 10वें भाव में जो प्रभावशाली अवस्था में बने हुए हैं, इसकी वजह से अगर आप वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, एडवाइजरी फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वर्तमान में किसी भी धार्मिक संस्थान को चलाने का काम करते हैं, यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट और व्यापार के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। इधर भाग्य भाव में शुक्रदेव प्रभावशाली अवस्था में बने हुए हैं, तो यदि आप कोई भी ऐसा कार्य है जिसको संपन्न करवाना चाहते हैं, करियर के मामले में कोई रुका हुआ कार्य है, उसके पूरा होने की संभावनाएं आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके भाग्येश जो शुक्रदेव हैं आपको बेहतर रिजल्ट देंगे और करियर में आपको शुभता एकाग्रता की वजह से ही आपको मिलने वाली है।
इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को भटकावों से आपको बचना चाहिए। तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक मामलों में कन्या राशि को क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि भाग्य भाव में स्वराशिगत होकर प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। जो कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, धन संबंधी समस्या लगातार आपके जीवन में चल रही है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर यहां पर आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। धन भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना, भाग्य की वजह से भी आपको धन मिल सकता है। व्यापारी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ की प्रबल संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव के प्रभावशाली होने की वजह से भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। परिवार भाव के स्वामी दशम भाव में बने हुए रहेंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में परिवार भाव पर पहुंच रही है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में मान सम्मान आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। लंबे समय से पारिवारिक जीवन में अस्थिरता या परेशानी बनी हुई है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है। घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक स्तर पर भी आपके जीवन में सम्मान के बढ़ोतरी की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए जानकारी दें। दर्शकों, शिक्षा भाव के स्वामी केंद्र में बने हुए हैं, इसलिए अगर आप शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। खास तौर से उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता भी रहने वाली है और दैत्य गुरु के प्रभावशाली होने की वजह से आप मनोवांछित परिणाम अर्जित कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। दर्शकों, प्रेम जीवन के मामले में समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में अत्यधिक भावुकता से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तभी आपके जीवन में प्रेम जीवन के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। बात करें वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी केंद्र में रहेंगे, अतः रिश्तों के मामले में ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। शनि मंगल की जो युति वैवाहिक भाव में बनी हुई है, ये कन्या राशि वाले जातकों के जीवन साथी के ईगो में वृद्धि कर सकती है। तो अहंकार और ईगो जनित कोई समस्या रिश्तों के मामले में ना निर्मित होने पाए, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा है। राशि के स्वामी अष्टम भाव में बने हुए हैं, तो सेहत को लेकर विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। मौसमी बीमारियां, सर्दी जुखाम, कन्या राशि वाले जातकों को पेट की समस्या, अनिद्रा की समस्या परेशान करने वाली है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, नशीली वस्तुओं के सेवन से बचना और कन्या राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही इस समयावधि में सेहत के मामले में अनुकूलता आपको देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दें। लगातार कन्या राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना लाभ देने वाला है। यदि आप भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना अत्यंत लाभ आपको देने वाला है, क्योंकि बुध की प्रभावशाली अवस्था और बुध के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।